कि आरजे दिव्य सोलकमर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, आप सबकी डिमांड पे रिद्धि डोगरा। रिद्धि, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन जवान, ये तो है ही बात, सुपर सक्सेस है, सब कुछ है। मुझे बताइए, सिनेमा हॉल एक्सपीरियंस लिया था आपने? ऑफ कोर्स लिया था सिनेमा में। मतलब सबसे पहले तो मैंने स्क्रीनिंग देखी थी, जो कास्ट एंड क्रू की स्क्रीनिंग थी, एंड ट्रस्ट मी, नाउ व्हेन आई लुक बैक आई फील लाइक वो भी कुछ सिनेमा हॉल एक्सपीरियंस से कम नहीं था। पूरा क्रू चिल्ला रहा था, और आई थिंक इट वाज द साइन ऑफ थिंग्स टू कम, क्योंकि एग्जैक्टली वही चीज मल्टीप्लाइड बाय थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स हैज हैपेंड इन एवरी सिनेमा हॉल. So yeah, and second time I went to see with my family and friends. और उसके बाद मैंने एक चीज डिसाइड की है कि जो भी फिल्म देख रहा है, जो मुझे जानता है, मैं टिकट के पैसे दूंगी. You have to, it's my gift, because I want to be a part of this. It's extremely, मेरे लिए बहुत ही टू बी, मतलब आपने जो बोला सिनेमा एक्सपीरियंस, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बिकॉज आई एम अ ह्यूज सिनेमा लवर. लाइक अगर मुझे मुझे ऐसे कोई मैजिक वॉन्ड चला के बोला जाए, what is your one thing you would like to do? I would like to watch cinema. If I'm being paid to watch cinema, or if I can live by just watching cinema, I would do it. I would do it. तो अगेन, जो शाहरुख की आपने कहा यू आर अ डाई हार्ड फैन, तो फर्स्ट फिल्म कौन सी थी जो देखी थी या जो पसंद थी, जहां से आप उसके फैन बने, फैन गर्ल मोमेंट वाला? राइट. फिल्म तो मैंने दीवाना देखी थी, आई रिमेम्बर, बट तब फेवरेट नहीं थे वो, तब मैं भी बहुत छोटी थी. उसके 1-2 साल बाद ही आई थिंक वाज डर. डर is when I was like, whoa, and that says something about my mindset ना. मुझे मैं psycho character. But हाँ, तो वो डर देखी थी, और तब मतलब I just fell in love with शाहरुख, and I must be in class, I don't know, I was in 4th or 5th. तो मतलब I don't know what kind of brain I had at that age. But हाँ, उसके बाद तो फिर he was on a roll, you know. उसके बाद दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, sealed it. And then he just kept doing one after the other great movies, and yeah, then it was just all amazing. Which is your all-time favorite Shahrukh film? I maximum think वक्त देखी हो, बहुत सारी फिल्में उनकी मैंने देखी है. उनकी फिल्में तो मतलब ऐसी हैं कि मैं कभी भी देख सकती हूँ. आई डोंट नो व्हाई इट्स लाइक दैट, बट इट इज. तो कुछ फिल्में हैं जो मैं कभी भी देख सकती हूँ. एक तो है ऑफ कोर्स दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. उसकी तो मुझे बीट्स भी याद है. लाइक आई एम श्योर, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल, यू नो, वो जब डायलॉग्स बोलते हैं, डायलॉग्स के बीच में जो साउंड है, that's also become like music now. Like I know इस डायलॉग के बाद ये साउंड, वहां पे ये आवाज आ रही है. इतनी बार देख चुकी हूँ मैं वो फिल्म. I love उनकी थोड़ी of course the obvious ones, you know, दिल तो पागल है. I love that film also because उस फिल्म में शामक की कोरियोग्राफी थी, और मैं शामक कुछ ही सालों बाद मैंने शामक ज्वाइन भी किया था. और so I love that film. I love कभी अलविदा ना कहना. बहुत कम लोगों को पसंद है वो फिल्म, मुझे बहुत पसंद है. मैंने आई थिंक 2-3 बार थिएटर में देखी थी. उनकी एक और फिल्म जो मुझे बहुत पसंद है, जो बहुत कम लोगों को पसंद है, वो है जब हैरी मेट सेजल. वो भी मैंने 2-3 बार लोगों को थिएटर में देखी थी, और मैं अभी भी बहुत बहुत बार देखती हूँ वो फिल्म. एंड यस, आई लव हवाएं, यस, एंड घर, एंड यादें. म्यूजिक बहुत अच्छा है उस फिल्म का. कभी हाँ कभी ना, वो भी फिल्म बहुत 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 पसंद है मुझे. सो या, he's given us great cinema. He's given me many reasons to be happy. We all. तो जवान के बाद जब भी रास्ते पे आप जा रहे थे, ये तो कोई जो नॉर्मल रैंडम स्ट्रेंजर आके बात कर रहा है, वो कोई ऐसे कोई किस्से हुए? You know, so I'll be honest, I'm very grateful. I don't want to take it away from anything that I've done before, but I've had that happen with me through television. Okay. You know, television से वो एक you know, लोग literally ऐसे पीठ पे हाथ रख के, you know, mothers would turn me and then they would say, you're that character and I love what you do बेटा. And you know, वो अपनापन जो आपको मिला है टेलीविजन से, yes, वो मुझे फिर से मिला है जवान के लिए. Everybody is calling me Kaveri Amma, and now I've surrendered to that fact, and now मैं सबको बोलती हूँ जीते रहो. Because you know, अभी I'm not going to say please don't do that, please don't. I'm just enjoying it, and I'm like जीते रहो. So yeah, that's happening, and it's all fun. I love it. चलिए, फन से तो एक फर्स्ट थिंग फर्स्ट वाला सेगमेंट करते हैं. फर्स्ट कार कौन सी थी? First car, I think it was an i20. Okay. First cell phone? First cell phone, बहुत पहले की बात है. एक ना, मैं तब कॉलेज में थी, जो मैंने खुद खरीदा या मुझे दिया.
मतलब मेरे डैड ने मुझे दिया था जब मैं स्कूल में थी, तब नए नए सेलफोन्स आए थे, एल्काटेल का एक सेलफोन आया था। या तो आई वाज द ओनली वन इन माय फ्रेंड्स जिसके पास एक फोन होता था। वो छोटा क्यूट वाला। ओके, फर्स्ट थिंग यू डिड टुडे मॉर्निंग? हैड वाटर एंड आई ऑलवेज, जब भी मैं सुबह उठती हूँ मैं हमेशा मेरी मम्मी ने मुझे कुछ टाइम पहले बताया था, तब से मैं ये करती हूँ। आई ऑलवेज से थैंक्स टू द अर्थ, तो आई ऑलवेज टेक ब्लेसिंग्स ऑफ, पैर रखती हूँ और मैं कहती हूँ थैंक यू। बात है। फर्स्ट जॉब? फर्स्ट जॉब, ओके, सो while I was in college, मेरा पहला जॉब था। मैं एक्चुअली ट्राई करना चाहती थी कि मेरा शौक किस तरफ है। तो मैंने सुहेल सेठ की एडवर्टाइजिंग एजेंसी दिल्ली में थी, रेड एक्विस, वो मेरे पहले बॉस थे और उनकी एजेंसी में मैंने काम किया था 1-1.5 महीना, और फिर मैंने सोच लिया था मुझे नहीं करनी एडवर्टाइजिंग। फर्स्ट चेक मिला था कि नहीं मिला था? मिला था। कितने का था? तो फर्स्ट चेक आई थिंक यहाँ नहीं मिला था मुझे, पर मैं बॉम्बे जब मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी तब while doing my post graduation course, when you're doing college courses, तो आपको कभी कभी stipends jobs मिलते हैं, like, and because I was wanting to do events and public relation, तो तब मुझे जिस चैनल में मैंने बाद में काम किया वहां पे 10 दिन का काम था और I was paid 10,000 rupees, which was so, and I lived in a hotel for 10 days. मतलब वो क्योंकि रियलिटी शो कुछ था और मैं वहां पे रह रही थी बॉम्बे में, मतलब सडनली आई वाज स्टेइंग इन अ होटल, अपने दोस्तों को बोल रही थी मुझे यहाँ मिलने आओ, और वो काफी हेक्टिक था, बट ऐसा कुछ ब्यूटी पैजेंट था तो आई हैड टू बी देयर, एंड आई अर्न 10,000 रुपीज। उन 10,000 रुपए से मैं आई रिमेम्बर अपना पहला गोवा का ट्रिप किया था मैंने, जिसमें आई स्पेंट 7,000 एंड आई सेव्ड 3,000 rupees. क्या बात है, क्या बात है, फुल कावेरी अम्मा स्टाइल। तो फर्स्ट अब्रॉड ट्रिप कौन सा था? First abroad trip I think was when I was Star Plus में जब मैं टेलीविजन सीरियल कर रही थी, तो उनका पहला they had the Star परिवार अवार्ड। Okay. तो उसके लिए हम मकाओ गए थे। I think that was my first trip. First celebrity crush? शाहरुख खान। Hands down. Sorry for that. First non-celebrity crush? I don't know. Must be some boy in my class when I was a kid. The most cutest looking boy. First role model? जब आप स्कूल में होते हैं तो ये सवाल बहुत आते हैं ना, रोल मॉडल। तो मेरे पास ऑनेस्टली ग्रोइंग अप रोल मॉडल्स नहीं थे, मतलब मुझे नहीं पता था रोल मॉडल क्या कैसे, एंड then when I grew up I realized that my role model actually is Shahrukh, because मैं इतने उनके इंटरव्यूज पढ़ती थी कि without actually ever saying it, और मेरी जहन में भी नहीं था कि ये मेरे रोल मॉडल है। मैं बस I was just reading and reading and reading and reading everything that he would say, and वो कितनी sensible बातें करते थे, for a young kid, what a great to have an actor like that who talks so much sense। और मैं 10, 11, 12 साल की थी और मैं वो पढ़ रही थी, and I think I was deeply influenced। तो after I grew up a little, और मैं हमेशा सोचती थी मेरे रोल मॉडल नहीं है, लाइफ इज माई रोल मॉडल। तो कुछ सालों बाद मैं अभी एक्चुअली कुछ रिसेंटली मैंने अपने आप को बोला, नो रिद्धि, आई थिंक ही इज योर रोल मॉडल, यू हैव टू। एंड उसके बाद देयर आर मेनी रोल मॉडल्स, आई मीन बट फर्स्ट वुड बी आई थिंक शाहरुख। लास्टली फर्स्ट फैन इंटरेक्शन जो आपके पास याद है, हर सबको याद होता है कि ये मेरा पहला फैन, पहली फैन। यस मैं अपने पहले सीरियल के लिए ही शूट कर रही थी पंचगनी में, और एक बस का कुछ सेटअप था, तो मतलब बस में शूट कर रहे थे हम, और मैं बस से बाहर बैठी थी बिकॉज दे वर सेटिंग अप, और दे वर मतलब शूट हो रहा था, तो ऑब्वियसली उनको पता था कि ये एक्टर होगी, तो आए मेरे पास कुछ बच्चे आए थे, छोटे छोटे बच्चे, एंड दे वांटेड टू टेक माय ऑटोग्राफ, और वो मेरे लिए बहुत स्वीट था, बहुत ज्यादा। आई वाज लाइक ओह माय गॉड, और कोई था नहीं, मतलब सब अब काम कर रहे थे, तो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पाई, सी गाइस सी, बट दैट वाज वेरी स्पेशल।